दामाद जी दरवाजा बंद कर दो और म्यूजिक तेज कर दो, क्योंकि मैं चिल्लाती बहुत ज्यादा हूं। नीलम देवी ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी दी हुई थी और उस पार्टी में सभी रिश्तेदार और सभी मेहमान आए हुए थे और उसने अपने दामाद मुकेश और अपनी बेटी पूजा को भी उसी पार्टी में बुलाया था। शाम के 7 बज चुके थे। बेटी पूजा और दामाद मुकेश भी उस पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी देर रात तक चलती रही। जैसे ही रात के 10 बजती हैं तो मुकेश की सास नीलम को अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती है तो नीलम अपनी बेटी पूजा को यह कहने लगती है कि जरा अपने पति से कह दो मुझे घर तक छोड़ आएगा। इसके बाद मुकेश अपनी सास को लेकर उसके घर आ जाता है और घर पर उसको आने के बाद बिस्तर पर लेटा देता है। अब जैसे ही दामाद उसका जाने लगता है तो उसकी सास उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती हैं और वहां मुकेश भी बहक जाता है। मुकेश की सास कहती है, दामाद जी प्लीज दरवाजा बंद कर दो और लाइट जलती रहने दो, और हाँ, म्यूजिक भी थोड़ा तेज कर देना, क्योंकि मैं चिल्लाती बहुत ज्यादा हूं। उसके बाद मुकेश दरवाजा बंद कर देता है और म्यूजिक की आवाज भी तेज कर देता है और 2 मिनट बाद ही उसकी सास की चिल्लाने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी यह कहानी बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जैसलमेर इलाके से। इस इलाके में एक नीलम नाम की 40 साल की औरत होती है। उसकी एक ही बेटी होती है जिसका नाम पूजा था। पूजा की माँ नीलम पेशे से एक व्यापारी होती है। उसकी एक चूड़ियां बनाने की फैक्ट्री थी और चूड़ियां को बेचकर काफी मोटा पैसा कमाते हैं। जैसे ही नीलम की बेटी पूजा 22 साल की हो जाती है तो नीलम को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है और उसकी बेटी जो कि 22 साल की हो चुकी थी और पढ़ाई भी पूरी कर चुकी थी और बिजनेस में अपनी माँ के साथ काम करती थी। और कुछ दिनों बाद उसकी माँ नीलम उसके लिए एक लड़का देखना शुरू कर देती है। 10 दिन के बाद ही उसको एक लड़का मुकेश मिल जाता है। अब कुछ दिनों के बाद मुकेश को घर पर बुलाया जाता है। जैसे ही मुकेश नीलम के घर पर पहुंचता है तो नीलम को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि नीलम देखने में इतनी खूबसूरत होती है और उसका गोरा बदन देखकर मुकेश उस पर उसी वक्त आशिक हो जाता है। और वैसे भी नीलम आज के समय में अपनी बेटी पूजा से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती थी। उसकी बेटी पूजा उसके सामने इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती थी। अब यह मुकेश जैसे ही उसके घर में जाता है तो नीलम की तरफ एक टूक देखता रहता है। कुछ समय के बाद जब नीलम मुकेश से कहती है कि तुम दोनों एक अलग कमरे में जाकर बातचीत कर लो, तो कुछ देर गुजारने के बाद मुकेश पूजा को लेकर अलग कमरे में चला जाता है। उसके बाद 50 मिनट तक यह दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन मुकेश का मन पूजा की माँ नीलम पर ही आ जाता है और कुछ समय के बाद नीलम अपनी बेटी पूजा की शादी उस मुकेश के साथ करवा देती है। जैसे ही मुकेश और पूजा की शादी होती है तो शादी की पहली रात आती है और जो यह मुकेश होता है वह अपनी पत्नी के कमरे में आ जाता है और कमरे में जाने के बाद अपनी पत्नी पूजा से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद दोनों पति पत्नी सुहागरात की रस्म को अदा करते हैं। दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लगभग शादी के 2 महीने का समय बीत चुका था। जैसे ही शादी को 2 महीने का समय बीता तो पूजा की माँ नीलम का एक फोन आता है और फोन पर नीलम अपनी बेटी पूजा को कहती है कि हमारे घर पर एक बहुत ही बड़े पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, तो तुम दोनों को इस पार्टी में आना पड़ेगा। सारे रिश्तेदार, सारे मेहमान भी इस पार्टी में आने वाले हैं। अगले ही दिन मुकेश अपनी पत्नी पूजा को लेकर उस पार्टी में चला जाता है। शाम के 7 बजे का समय होता है।
और पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में काफी ज्यादा ड्रिंक का भी यूज किया जाता है, जिसके कारण मुकेश को भी काफी ज्यादा नशा हो जाता है। और पूजा की माँ नीलम भी काफी ड्रिंक यूज करती है, जो कि नशा हो जाता है। रात को जैसे ही 10 बजते हैं, तो 10 बजे के आसपास पूजा की माँ नीलम और पूजा से के आसपास आती है और कहती है कि तुम अपने पति मुकेश को मेरे साथ भेज दो, और मुझे कुछ थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लगता है मैंने ड्रिंक कुछ ज्यादा ही कर ली है, इसलिए मेरा मन ठीक नहीं है और मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम अपने पति मुकेश को भेज दो। मुकेश जैसे ही उसकी बातों को सुनता है, तो वह एकदम से फटाफट तैयार हो जाता है और अपनी सास नीलम को छोड़ने के लिए अपना कार निकालता है और कार में अपनी सास नीलम को बिठा लेता है। अब जैसे ही कार घर की तरफ चलती है, तो बीच रास्ते में दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान उसकी सास नीलम उसको कहने लगती है कि आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिता लेना और सुबह चले जाना, क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा नशा हो चुका है। लेकिन मुकेश अपनी सास नीलम को यह कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के बाद पार्टी में फिर से जाऊंगा और वहां से पूजा को लेकर सीधे ही घर निकल जाऊंगा। बात करते करते घर आ जाता है और घर के दरवाजे पर कार रोक दी जाती है। दोनों ही उस कार से उतरकर घर में प्रवेश करते हैं। मुकेश जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होता है, तो यह अपनी सास नीलम को वहां बिस्तर पर लेटा देता है और फिर जाने लगता है। तब उसकी सास नीलम उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद मुकेश तो यही चाहता था कि मेरी सास नीलम मुझे कब मौका दे, और इसके बाद मुकेश नीलम के साथ मिलकर शारीरिक संबंध जोड़ने का प्रयास करने लगता है। आज नीलम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। जैसे ही मुकेश उसके गोरे बदन को देखता है, तो एकदम से उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद अपनी सास नीलम के साथ वह सब करना शुरू कर देता है। 2 घंटे के दौरान मुकेश अपनी सास के साथ कम से कम 2 से 3 बार संबंध बना चुका था और उसके बाद उसकी सास भी बड़ी खुश हो जाती है। उसको खुश करने के बाद मुकेश फिर से पार्टी में जाता है। पार्टी में जाने के बाद अपनी पत्नी पूजा को लेकर अपने घर चला जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसे ही 1 हफ्ते का समय बीतता है, तो मुकेश अपनी पत्नी पूजा को कहने लगता है कि चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं, तुम्हारी माँ से भी मिल लेंगे। जैसे ही यह बात मुकेश कहता है, तो पूजा का माथा ठनक नहीं नहीं लगता है और वह कहती है कि तुम हर तीसरे चौथे दिन अपनी सास के घर जाने की जिद क्यों करते हो? अभी 1 हफ्ता पहले ही तो पार्टी में मुलाकात हुई थी मम्मी जी से। लेकिन मुकेश जद पकड़ लेता है और कहता है कि कल सुबह निकलेंगे, क्योंकि मुकेश को अपने सासू माँ की याद सता रही थी। इसी तरह से अगला दिन आ जाता है और अगले दिन मुकेश पूजा को लेकर अपनी सास नीलम के घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही घर पर पहुंचते हैं, तो शाम का वक्त जाता है। कुछ समय तक बैठकर तीनों बड़े आराम से टीवी देखते हैं। टीवी देखने के बाद जैसे ही रात के 9 बजते हैं, तो सभी मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने अलग कमरे में चले जाते हैं। रात को जैसे ही 10 बजे के आसपास मुकेश अपने बिस्तर से उठकर अपनी सास नीलम के कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद अपनी सास के साथ वो वक्त गुजारना शुरू कर देता है। जैसे ही 10 मिनट का समय गुजरता है, तो अचानक से उसकी पत्नी पूजा के फोन की घंटी बजती है। तो पूजा जाग जाती है। पूजा देखती है कि उसका पति मुकेश उसके बिस्तर पर नहीं होता। अपने पति मुकेश को देखने के लिए पूजा वहां से निकल पड़ती है। जैसे ही वह अपनी माँ के कमरे के पास जाती है, तो यह कुछ आवाजें सुनती है। उन आवाजों को सुनकर खिड़की में से देखने लगती है कि उसकी माँ नीलम और उसका पति मुकेश सारी हदें पार कर चुके होते हैं। दोनों ही मिलकर तैया थया कर रही थी। उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पूजा बड़ी हैरान हो जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है।
उसके बाद दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा खोलने के बाद पूजा मुकेश पर भी चिल्लाती है और अपनी माँ पर भी चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी माँ उसको रोकती रहती है और नीलम और पूजा दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़े के दौरान ही पूजा की माँ नीलम एक फूलदान उठाती है और अपनी बेटी के सर पर दे मारती है। उसकी बेटी पूजा वहीं पर गिर जाती है और वहीं पर दम तोड़ देती है। जब वह दम तोड़ देती है तो कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें होती हैं। उनको सुनकर पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। पड़ोसी जैसे ही देखते हैं कि नीलम ने अपनी बेटी पूजा को मार दिया है, तो इस बात की सूचना पुलिस स्टेशन में देते हैं। 20 मिनट के बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस नीलम को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जैसे महिला कांस्टेबल नीलम के ऊपर काफी ज्यादा लाठीचार्ज करती है, तो नीलम अपनी सारी घटना को खोलकर रख देती है। इसके बाद नीलम और मुकेश के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की जाती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद उनके ऊपर एक मुकदमा दायरा किया जाता है और जज साहब 2 महीने के बाद ही उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। इसी तरह से मुकेश और नीलम का एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका था। मुकेश और नीलम ने अपने नाजायज संबंधों के कारण अपनी जिंदगी को खुद अपने ही हाथों बर्बाद कर लिया था। तो दोस्तों, इस घटना को सुनने सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, आप सभी को तर्क करना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी में।